राधे राधे भक्तों, आज की यह पावन कथा बहुत ही विशेष है। आज हम जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते समय कौन से शब्द बोलने चाहिए। तुलसी माता की पूजा का महत्व क्या है और किस प्रकार श्रद्धा भाव से तुलसी माता की सेवा करने से जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता का स्वरूप माना गया है। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की पूजा श्रद्धा से की जाती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, सुबह जब हम तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो हमारा मन भी पवित्र भाव से भर जाता है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाना, उनकी परिक्रमा करना और भगवान का स्मरण करना बहुत शुभ माना गया है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी वहां आई और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे तुलसी माता की महत्व के बारे में बताया है, लेकिन मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि तुलसी माता को जल देने की सही विधि क्या है। कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, तुलसी माता मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की सेवा करता है उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। वह पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान का स्मरण नहीं करता था और अच्छे कर्मों से दूर रहता था। धीरे धीरे उसका जीवन गलत रास्तों पर जाने लगा। वह अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखता था और उसे यह समझ नहीं थी कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य को बनाते हैं। एक दिन वह जंगल में पत्ते इकट्ठा करने गया। वहां अचानक एक घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। उसके जीवन में अच्छे कर्म बहुत कम थे। तब उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। समय बीतने के बाद उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस जन्म में भी उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह दिन रात मेहनत करता और बोझ उठाता था। कई वर्षों तक ऐसा जीवन बिताने के बाद एक दिन वह बहुत थक गया और रास्ते में गिर पड़ा। वहाँ कुछ लोगों ने उसे देखा। उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और अपने पुण्य का फल उसे देने लगे। उसी भीड़ में एक स्त्री भी थी। उसने भी अपने पुण्य का फल उस बैल को दे दिया। कुछ समय बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। जब उसके कर्मों का फिर से हिसाब हुआ तो पता चला कि उस स्त्री के पुण्य के प्रभाव से उसके पुराने पाप नष्ट हो चुके हैं। उसे फिर से मनुष्य जन्म मिला। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। वह उस स्त्री को खोजते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, माँ, आपने मेरे लिए ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे नया जीवन मिला। तब उस स्त्री ने कहा, मैंने कोई बड़ा पुण्य नहीं किया था। मेरे घर में एक तोता था। वह हमेशा एक पवित्र मंत्र बोलता रहता था। उसी मंत्र को सुनकर मेरा मन बदल गया और मैंने उसी पुण्य का फल तुम्हें दिया। तब उस तोते से पूछा गया कि वह कौन सा मंत्र बोलता है। तोते ने बताया, मैंने यह मंत्र संतों के आश्रम में सुना था। मंत्र का जाप किया जाता था। भक्तों, वह पवित्र मंत्र था, ओम वृंदावनी स्वाहा। कहा जाता है कि श्रद्धा भाव से तुलसी माता के सामने इस मंत्र का स्मरण करने से मन में शांति आती है
और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। अब जानते हैं तुलसी माता को जल देने की सही विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को शांत करके तुलसी माता के पास जाएं। सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें और जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी माता की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। शाम के समय भी तुलसी माता के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। भक्तों, तुलसी माता की पूजा केवल धन या मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और मन की शांति के लिए करनी चाहिए। जिस घर में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होती है, वह भगवान की कृपा अपने आप बनी रहती है। इसलिए रोज तुलसी माता के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में सही मार्ग दिखाइए। मेरे मन में भक्ति और अच्छे विचारों का प्रकाश भर दीजिए। भक्तों, याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और विश्वास हो। प्रेम से बोलिए, जय श्री तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।